हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे लाइनों के विषय में। लाइन किसे कहते हैं, लाइन कितने प्रकार की होती हैं, इनके विषय में आज समझेंगे। सबसे पहले हम लाइन की परिभाषा समझते हैं। लाइन किसे कहते हैं? लाइन को हम हिंदी में रेखा कहते हैं। लाइन मेड अप ऑफ एन infinite number of points that extend in opposite directions। अर्थात रेखा अनेक बिंदुओं के समूह से बनी होती है जो विपरीत दिशाओं में अनंत रूप से विस्तारित हो। अर्थात ऐसी रेखाएं इसे हम दोनों साइड में जितना चाहे उतना बढ़ा सकें, दोनों दिशाओं में, उसे हम रेखा यानी लाइन कहते हैं। यह छोटे छोटे पॉइंटों से, ऐसे जो पॉइंट होते हैं उनको मिलाने से बनती है। पॉइंटों को जब पास पास रखा जाता है तो एक लाइन बनती है। आइए समझते हैं। जो रेखा होती है वो दो प्रकार की होती हैं आकृति के आधार पर। एक वे रेखाएं जो सीधी होती हैं, बिल्कुल सीधी, इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। एक ऐसी रेखाएं जो झुकी होती हैं, जो झुक जाती हैं कहीं पर, जो सीधी नहीं होती हैं। जैसे हम वृत्त बनाते हैं, कोई सर्किल बनाते हैं, तो सर्किल में जो लाइन होती है हमारी, जो आउटलाइन होती है बाहर की, उसे हम कर्व्ड लाइन कहते हैं। लेकिन जैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं, तो उसमें जो लाइन खींचते हैं हम, वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, सीधी लाइनें होती हैं। अर्थात ऐसी लाइनें जो सीधी होती हैं, झुकी नहीं होती हैं कहीं पर, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आइए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। सीधी रेखा कौन सी होती है? ए लाइन हैज नो कर्व इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। यानी जो झुकी नहीं होती है। कर्व मीन्स होता है वक्र, यानी झुकना या वक्र होना। जैसे कोई लाइन है और हम उसे इस तरीके से वक्र कर दें तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर हम इस तरीके से खींचते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसे खींचेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके से खींचेंगे हम तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके की रेखाओं को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब समझते हैं हम कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन कौन सी होती हैं? यानी इनको हिंदी में कहते हैं हम वक्र रेखा। ए वेंट लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड कर्व्ड लाइन। ऐसी रेखा जो झुकी होती है, वक्र होती है, सीधी न हो, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। जैसे अगर हम कोई सर्किल बनाते हैं तो सर्किल में जो लाइन होती है हमारी, ये कर्व्ड लाइन होती है। अगर हम कौन बनाते हैं इस तरीके से, तो इसके जो बेस में जो लाइन होती है ये कर्व्ड लाइन है, और ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन। इसे स्ट्रेट लाइन कहेंगे, ये कर्व्ड लाइन है। इस तरीके की रेखाओं को हम कर्व्ड लाइन कहते हैं जो झुकी होती हैं। अब रेखाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं। उनमें से कुछ रेखाओं के विषय में आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं दिशाओं, यानी कौन सी रेखा सीधी होती है, कौन सी। जैसे हम रेखाओं को, स्ट्रेट लाइनों को, यानी स्ट्रेट लाइनों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, तो उनको किस नाम से जानते हैं। किस तरीके की रेखा खींची हो तो उसे कैसे पहचानेंगे कि इसका नाम क्या है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी जो सीधी खड़ी हों, ऐसी सीधी खड़ी हों, उन्हें हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमारे घरों में पिलर होता है, जो हम जिसे पोल कहते हैं, जैसे बिजली के खंभे होते हैं पोल, तो उसे भी हम
क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी जो सीधे खड़े होते हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ी होती हैं रेखाएं। जैसे इस तरीके की कोई भी रेखा खींची है तो इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन कहते हैं। अप टू या डाउन, ऊपर जाती है और नीचे जाती है, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। दूसरी होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी क्षितिज रेखाएं। क्षितिज का मतलब होता है जो पड़ी हो, इस तरीके से सीधी खींचते हैं हम, उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। पड़ी रेखाएं भी कहते हैं इन्हें। अगर हम इस तरीके से खींचेंगे तो इन्हें क्षितिज रेखाएं या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। कोई भी लाइन इस तरीके से खींची होती है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अगर हम एक फिगर बनाते हैं, जैसे ये मैंने आप रेक्टेंगल बनाया, तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन है, 4 स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 4, 4 स्ट्रेट लाइनों में 2 लाइन हॉरिजॉन्टल है और 2 लाइन वर्टिकल है। ये जो लाइन है, ये दोनों साइड वाली ये वर्टिकल लाइन है और ये नीचे वाली लाइन और हमारी ये ऊपर वाली लाइन, ये दोनों आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हैं। आइए तीसरे प्रकार की लाइन समझते हैं। स्ट्रेट लाइन में तीसरा कौन सा होता है, स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइन कहते हैं तिरछी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो न हॉरिजॉन्टल हो और न वर्टिकल हो, यानी न जो सीधी जाए और न जो पट हो इस तरीके से, तो ऐसी लाइन को हम स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। लेकिन ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती हैं। जैसे हम किसी एंगल पर झुकाकर कोई लाइन खींचते हैं इस तरीके से, जो न अप है न डाउन है न स्ट्रेट सीधी है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, तो इस लाइन को हम स्लैंटिंग लाइन कहेंगे। जैसे अगर हम इस तरीके से इस साइड से भी झुकाकर खींचते हैं, कोई भी झुकी हुई रेखा हो किसी एंगल पे, तो हम उसे स्लैंटिंग लाइन कहते हैं, यानी तिरछी रेखा कहते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और कुछ रेखाओं के बारे में। अब समझते हैं हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं, यानी 2 रेखाएं या 2 से अधिक रेखाएं ऐसी जिनकी समान दूरी हो। कहीं पर भी हम नापे 2 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक स्थान पर 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। ऐसी लाइनों को हम पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे रेल की जो पटरियां होती हैं वो हमेशा समान दूरी पर रहती हैं, तो उसे हम पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे हमारे घर में जो गाटर लगते हैं मकान बनाने में, उसकी जो साइड होती हैं दोनों, वो भी पैरेलल लाइन होती हैं, अर्थात समांतर रेखाएं होती हैं, उनकी समान दूरी रहती है। अब देखिए इस तरीके से हमने 2 लाइनें खींची, जो दोनों लाइन कैसी हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों, इनकी बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर नापें। जैसे हम यहाँ इनकी माइजरिंग करें और यहाँ पर माइजरिंग करें या यहाँ पे करें, समान आती है, सेम माइजरिंग आती है, तो हम इसे पैरेलल लाइन कहते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल हों, स्लैंटिंग लाइन भी हो सकती हैं। जैसे समान एंगल पर झुकी हुई हैं, तो इनकी जैसे दूरी यहाँ पर समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल लाइन कहलाती है। हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, वर्टिकल हो सकती हैं, इस तरीके से वर्टिकल लाइन भी हो सकती हैं, तो इन लाइनों को भी हम पैरेलल लाइन कहेंगे। अर्थात ऐसी 2 लाइनें जिनकी माइजरिंग करने पर हमेशा प्रत्येक स्थान पर दूरी समान होती है, बराबर होती है, उन लाइनों को हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन कहते हैं। अब समझते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट लाइन कौन सी होती है,
हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी यानी जैसे एक दूसरे को काटती हैं, छेद कर देती हैं। प्रतिच्छेदी मतलब जैसे नाम से ही विदित होता है कि छेद करना। इंटरसेक्ट एक दूसरे को काटना, इंटरसेक्टिंग मतलब काटना। उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब देखिए इस तरीके की लाइन हो सकती है, ये सीधी, एक हॉरिजॉन्टल हो और एक वर्टिकल हो, तो भी ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। दोनों स्लैंटिंग लाइन हो सकती हैं, इन्हें भी हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। एक हॉरिजॉन्टल हो सकती है, एक स्लैंटिंग हो सकती है, तो ये भी हमारी क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। हो सकता है कि एक आपकी वर्टिकल हो और एक स्लैंटिंग लाइन हो, तो भी ये आपकी क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। समझ में आ गया? यानी दो रेखाएं जब काटती हैं, क्रॉस करती हैं, तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती हैं? यानी अनुप्रस्थ रेखाएं या तिर्यक रेखाएं कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ रेखाएं या तिर्यक रेखाएं कौन सी होती हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, जैसे दो समांतर रेखाएं इस तरीके से दी हैं और इन्हें एक तिरछी रेखा इस तरीके से काटे, तब हम इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है हमारी, इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, अर्थात अनुप्रस्थ या तिर्यक रेखा के नाम से इसे जानते हैं। इस वाली लाइन को हम, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम किस नाम से जानेंगे? अनुप्रस्थ या तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। हो सकता है ये लाइन सीधी हो, जैसे दो पैरेलल लाइन दे रखी है, इस तरीके से हो सकती है। इसे भी हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ या तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन से। यानी दो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा काटती है, क्रॉस करती है, जो तीसरी रेखा होती है, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस तरीके से दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अब इसे अगर कोई इस तरीके से काटती है तीसरी रेखा, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन या अनुप्रस्थ रेखाएं, या हम तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं हम, कोई भी लाइन दे रखी हो तो उसे लिखा कैसे जाएगा? यानी जो लाइन होती हैं उनको हम किस नाम से लिख सकते हैं? आइए समझते हैं। जैसे अगर इस तरीके से कोई लाइन खींची हुई है और उस पे दो पॉइंट हैं, जैसे ए और बी, तब हम इस लाइन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी। इस ऐसे ए बी लाइन पढ़ेंगे इसे और ऊपर एक सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब ये कि दोनों दिशाओं में इसे हम बढ़ा सकते हैं, या इसे आप बी ए भी लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबी हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और चीजें समझाऊंगा लाइनों के विषय में, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।